में कहा गया मटेरियल विच डू नॉट कंडक्ट विच डज नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजिली आर कॉल्ड डैश कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए ये क्या कर रहा है, ये जो कंडक्टर है ये इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं दे रहा है, ठीक है। डज नॉट अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इजिली, तो जो अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होने देता है ऐसे को क्या बोला जाता है, दे आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या उसको बैड कंडक्टर्स भी बोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें कहा गया है एलिमेंट दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी आर, ठीक है, इज या आर जो भी है, तो कौन कौन से इसमें से एलिमेंट ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, मतलब जो गुड कंडक्टर होंगे। तो फर्स्ट इज एल्युमिनियम, सेकंड इज कॉपर, थर्ड इज आयरन एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ अबव। तो देखिए एल्युमिनियम भी गुड कंडक्टर होता है, कॉपर भी गुड कंडक्टर होता है, आयरन भी होता है, इसका मतलब ऑल ऑफ अबव इज द करेक्ट आंसर। तो कंडक्टर्स या गुड कंडक्टर्स की अगर बात की जाएगी तो ज्यादातर जो मेटल्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब वो अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, करंट को पास होने देते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे वुड हो गया, ठीक है, प्लास्टिक हो गई, तो ये सब जो होते हैं ये अपने से इलेक्ट्रिसिटी पास होने नहीं देते हैं, तो इनको हम लोग क्या कहते हैं, दे आर कॉल्ड पुअर कंडक्टर्स। तो ये कैसे होते हैं, दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए बोला गया है ड्यू टू डैश इफेक्ट ऑफ करंट, तो किस इफेक्ट ऑफ करंट की वजह से फिलामेंट ऑफ बल्ब गेट्स हीटेड टू अ हाई टेम्परेचर एंड इट स्टार्ट्स ग्लोइंग। तो देखिए फिलामेंट जो होगा बल्ब का वो गर्म हो जाएगा, मतलब वो गर्म हो जाता है और वो फिर ग्लो करने लग जाता है। आपको पता होगा मेटल जब गर्म हो जाता है तो ग्लो करता है, उसमें कलर चेंजेस आते हैं। तो ये किस इफेक्ट की वजह से होता है, तो दिस इज ड्यू टू हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो मैं आपको ये बता देता हूँ हीटिंग का मतलब क्या होता है। हीटिंग का मतलब होता है हीट होना, ठीक है। तो कोई भी अगर वायर है, जैसे मान लीजिए कोई वायर है, इस वायर पे जब हमने करंट पास किया तो इसमें से हीट प्रोड्यूस हुई। ये हीट क्या करती है, इस वायर को गर्म कर देती है, बहुत ज्यादा गर्म कर देती है, रेड हॉट कर देती है, ठीक है। और इस हीटनेस, इस हीट की वजह से क्या होता है, यहाँ से एक ग्लो निकलता है, एक मतलब ये कह सकते हैं कि लाइट निकलती है और वही लाइट हमको दिखाई पड़ती है। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग ये जरूर बताइएगा कि जो बल्ब का फिलामेंट होता है वो किस मेटल का बना होता है, ये आपको बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है और ये याद करना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। और मैं इसको लास्ट में कमेंट बॉक्स में आपको जरूर पिन कर दूंगा मैसेज को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसमें कहा गया वी मेक अ टेस्टर विच कैन डिटेक्ट अ वीक करंट बाय यूजिंग। तो देखिए अगर आपको वीक करंट को डिटेक्ट करना है तो उसके लिए नॉर्मल टेस्टर आप यूज नहीं कर सकते। नॉर्मल टेस्टर में अगर आप देखेंगे तो एक बल्ब लगा होता है, और बल्ब क्या होता है, बल्ब अगर कोई बल्ब है तो उसको प्रॉपर एक अमाउंट ऑफ हीट चाहिए, उसको प्रॉपर अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। मान लीजिए इलेक्ट्रिसिटी कम है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। लेकिन अगर मान लीजिए वीक करंट है और फिर भी हमको क्या करना है, टेस्टर बनाना है, तो हम लोग कौन सा इफेक्ट यूज करते हैं, वी यूज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि वीक करंट को डिटेक्ट करने के लिए कैसा टेस्टर हमको चाहिए, तो मैग्नेटिक इफेक्ट पे जो काम करे ऐसा टेस्टर हमको यूज करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है जो 3 स्टेटमेंट दिए हैं ए बी और सी, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोला गया है 2 वायर्स होते हैं, ठीक है, अटैच टू एलईडी। एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। आप लोग देखते होंगे आजकल तो हर चीज एलईडी बेस्ड है, यहाँ तक कि अगर आप अपना बल्ब भी देखेंगे वो भी एलईडी वाला ही आ गया है, ठीक है। और छोटी छोटी सी अगर आप झालरें भी देखेंगे जो अक्सर दिवाली में लगाई जाती है वो भी एलईडी बेस्ड आ गई हैं, ठीक है। तो एलईडी का मतलब होता है लाइट एमिटिंग डायोड। अच्छा, यहाँ बात करी गई 2 वायर्स होते हैं इसमें, तो बिल्कुल सही है, 2 वायर्स होते हैं। सेकंड बोला गया है वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर, वन लीड इज स्लाइटली लॉन्गर देन दी अदर। ये भी सही है, एक लीड बड़ी होती है थोड़ी सी और दूसरी लीड कैसी होती है, छोटी होती है। थर्ड बोला गया है लॉन्गर लीड इज ऑलवेज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड द शॉर्टर लीड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो यही चीज गलत है, देखिए याद रखिएगा इस चीज को। देखिए अगर मान लीजिए ये आपके पास एक एलईडी है, ठीक है, तो इसमें आप अगर देखेंगे तो आपको 2 लीड मिलेंगी, एक थोड़ी सी शॉर्टर होगी और थोड़ी सी लॉन्गर होती है। जो शॉर्टर होती है वो कनेक्टेड होती है किससे, निगेटिव टर्मिनल से, और जो लॉन्गर लीड होती है वो कनेक्टेड किससे होती है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से कनेक्टेड होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो उल्टा दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि जो लॉन्गर लीड है वो निगेटिव से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है, लॉन्गर लीड कनेक्टेड होती है पॉजिटिव से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा गया है एयर इज डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एयर एक इंसुलेटर होता है। एयर याद रखिएगा, इलेक्ट्रिसिटी हो जाए चाहे हीट हो जाए, सबका एयर क्या होता है, एक पुअर कंडक्टर होता है। तो चाहे इलेक्ट्रिसिटी बोली जाए या हीट बोली जाए, सभी का एयर क्या है, एक पुअर कंडक्टर है या इंसुलेटर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है सॉल्ट सोल्यूशन इज डैश कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो सॉल्ट सोल्यूशन का मतलब मान लीजिए अगर वाटर है और वाटर में हम लोग ने सॉल्ट मिक्स कर दिया, थोड़ा सा भी अगर सॉल्ट मिक्स कर दिया, तो अगर मान लीजिए पहले डिस्टिल्ड वाटर था, अब आपको पता होगा कि डिस्टिल्ड वाटर कैसा होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर गुड कंडक्टर नहीं होता इलेक्ट्रिसिटी का, इट इज इंसुलेटर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन जैसे ही इसमें हम सॉल्ट को पोर कर देते हैं, जैसे ही इसमें सॉल्ट के कुछ पार्टिकल्स डाल दिए जाएंगे, क्या होगा, ये गुड कंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लग जाएगा। तो सॉल्ट सॉल्यूशन याद रखिएगा कैसा सॉल्यूशन है, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें कहा गया है डिस्टिल्ड वाटर इज फ्री ऑफ सॉल्ट्स एंड इज अ पुअर कंडक्टर। बिल्कुल सही है, अभी हम लोग ने बात करी भी थी कि डिस्टिल्ड वाटर जो होता है उसमें कोई भी सॉल्ट की इंप्योरिटी या सॉल्ट्स प्रेजेंट नहीं होते, और वो कैसा कंडक्टर है, इट इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और इसको इंसुलेटर भी बोला जा सकता है। तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें कहा गया है व्हेन an electric current flows through a conducting solution does it produce an effect to the solution called। देखिए इसमें क्या कहा गया है, कोई इलेक्ट्रिक करंट है वो फ्लो कर रहा है कंडक्टिंग सोल्यूशन में, ठीक है। कोई एक सोल्यूशन था, जैसे मान लीजिए CuSO4 का सोल्यूशन है, एक्वा CuSO4 का सोल्यूशन है कॉपर सल्फेट का, और इस सोल्यूशन में हमने क्या पास कर दी, करंट पास कर दी, ठीक है। तो जैसे ही इस CuSO4 के सोल्यूशन में करंट पास करेंगे, ये जो कॉपर है और जो सल्फेट के आयंस हैं ये आपस में ब्रेक होने लग जाएंगे, और इस इफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है हु शोड दैट इफ इलेक्ट्रोड्स वर इमर्ज्ड इन वाटर। देखिए अगर आप लोग ने क्या किया, आप लोग ने एक इलेक्ट्रोलिसिस नाम की चीज सुनी होगी कि वाटर है मान लीजिए, ठीक है, और वाटर में क्या किया गया है, हम लोग ने दो इलेक्ट्रोड्स पुट कर दिए, एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। याद रखिएगा कैथोड जो होता है, मैं इसको बता देता हूं आपको, कैथोड जो होता है वो निगेटिव होता है, और जो एनोड होता है वो कैसा होता है, वो पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो अब इसको फिर हम क्या करते हैं, एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। एक बैटरी से अब कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, जो वाटर के पार्टिकल्स होते हैं वो टूटने लग जाते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोजन वाटर अगर आप देखेंगे H2O होता है, ये ब्रेक होता है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। तो एक के ऊपर, एक कैथोड जो होता है उसके ऊपर चली जाती है हाइड्रोजन गैस, और एनोड के ऊपर चली आती है ऑक्सीजन गैस। ये भी आपको बता देते हैं कि एनोड के ऊपर चली जाएगी ऑक्सीजन गैस और कैथोड के ऊपर चली जाएगी हाइड्रोजन गैस, और इस प्रोसेस को कहा जाता है इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। तो बबल्स फॉर्म होते हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, और ये जो बबल्स फॉर्म होते हैं, ठीक है ना, ये जो बबल्स फॉर्म हो रहे हैं ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के, इसमें आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि जो हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म होंगे वो कैथोड पे डबल होते हैं एज कंपेयर टू दैट ऑफ एनोड। एनोड पे ऑक्सीजन के बबल्स फॉर्म हो रहे थे और कैथोड पे हाइड्रोजन के बबल्स फॉर्म हो रहे थे। अब आप वाटर अगर देखेंगे तो वाटर के मॉलिक्यूल में दो एटम्स किसके होते हैं, हाइड्रोजन के होते हैं, मतलब डबल एटम्स हैं। इसीलिए जो बबल फॉर्म होगा कैथोड पे वो भी क्या होगा, डबल होगा, ठीक है ना। तो ये बात आपको याद रखनी है। अच्छा ये चीज बताई किसने थी, तो कि बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, ये सबसे पहले बताया था विलियम निकलसन ने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दैट इज विलियम निकलसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है। इसमें ट्रू एंड फॉल्स पूछा गया है। द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन अनदर मटेरियल बाय मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अगर हम एक मेटल को दूसरे के ऊपर प्लेटिंग कर रहे हैं, ठीक है, या उसके ऊपर एक परत चढ़ा रहे हैं जिससे उसका ऑक्सीडेशन रुक जाए और वो जो मेटल है वो खराब ना हो, कोरोजन रेजिस्ट कर सके, और ऐसी ऐसी जो चीजें होती हैं, ठीक है, मेटल की लाइफ बढ़ सके, तो ऐसे प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल सही है। अगर आपसे इलेक्ट्रोप्लेटिंग की डेफिनेशन पूछी जाएगी तो आप यही डेफिनेशन भी आसानी से लिख सकते हैं, दैट प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग एनी डिजायर्ड मेटल ऑन एनी अदर मटेरियल, ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई सारे लोग ऐसे होते हैं जो गोल्ड जल्दी नहीं बाय कर पाते, लेकिन फिर भी वो कुछ ऐसा पहनते हैं जो गोल्ड जैसा लगता है। वो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कॉपर ही है, ठीक है, कॉपर है, कॉपर का कोई मेटल था और उसके ऊपर क्या कर दिया गया, गोल्ड की एक परत चढ़ा दी गई, गोल्ड की एक लेयर चढ़ा दी गई, ठीक है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रो प्लेटिंग। और ये करी किसकी वजह से आती है, तो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से करी आती है, इसीलिए इसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोला गया। एक बात और याद रखिएगा कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट, ठीक है, ये याद रखिएगा। आपसे अगर पूछा जाए इलेक्ट्रोप्लेटिंग किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, तो इट इज बेस्ड ऑन केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा गया आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब देखिए सबसे पहला स्टेटमेंट कहा गया है क्रोमियम प्लेटिंग इज डन ऑन मेनी ऑब्जेक्ट सच एज कार पार्ट्स, बाथ टैप्स, किचन गैस बर्नर्स, बाइसिकल हैंडल बार्स, व्हील रिम्स एंड मेनी अदर्स। तो बिल्कुल सही है, क्रोमियम की प्लेटिंग करी जाती है, ठीक है, क्योंकि क्रोमियम में कभी कोरोजन नहीं हो सकता, क्रोमियम वियर रेजिस्टेंट होता है और बहुत सारी चीजें होती हैं।
क्रोमियम हैज अ शाइनी अपीयरेंस एंड डज नॉट कोरोड, ये भी सही है। अपीयरेंस भी शाइनी होता है, अच्छा लगता है देखने में क्योंकि चमक होती है उसमें, ठीक है। और कोरोजन भी उसमें नहीं होता, उसमें कोई भी रस्टिंग या कोरोजन टाइप की चीजें नहीं हो सकती है, ठीक है। और थर्ड ऑप्शन जो दिया गया उसमें कहा गया कोरोजन डज क्रोमियम डज नॉट रेजिस्ट स्क्रैचेस, तो ये गलत है। कोरोजन रेजिस्ट करता है स्क्रैचेस को, ठीक है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट में आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। और देखिए फोर्थ में क्या बोला गया है, फोर्थ पार्ट में बोला गया है क्रोमियम इज एक्सपेंसिव, बिल्कुल एक्सपेंसिव है, एंड इट मे नॉट बी इकोनॉमिकल टू मेक द होल ऑब्जेक्ट आउट ऑफ क्रोमियम। तो आपको पता चल गया होगा हम लोग क्रोमियम का ऑब्जेक्ट क्यों नहीं बना सकते, क्योंकि क्रोमियम जो होता है वो खुद महंगा होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, क्रोमियम की प्लेटिंग करते हैं, ठीक है, जिससे हमारा भी काम हो जाता है और हमको ज्यादा खर्चे की भी जरूरत नहीं पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। द इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे कैसे इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। तो फर्स्ट ऑप्शन इज हीटिंग, सेकंड ऑप्शन इज केमिकल, थर्ड ऑप्शन इज मैग्नेटिक। तो आपको पता होगा कि तीनों ही इफेक्ट जो हैं इलेक्ट्रिक करंट पे बेस्ड हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ अबव, दैट इज केमिकल, हीटिंग एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है। इसमें कहा गया है बूझोज अंकल हैज सेट अप इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री। अब देखिए इलेक्ट्रोप्लेटिंग फैक्ट्री सेटअप करी है बूझो के कोई अंकल हैं उन्होंने, और अपने विलेज के आसपास। ही शुड डिस्पोज ऑफ, अब देखिए वेस्ट जो फैक्ट्री से निकल रहा है उसको डिस्पोज ऑफ कहाँ करना चाहिए, क्वेश्चन में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज नियर बाई रिवर में कर देना चाहिए। देखिए रिवर को अगर कर देंगे तो रिवर में पॉल्यूशन आ जाएगा, रिवर पॉल्यूट हो जाएगी क्योंकि उसमें मेटल्स होंगे, ठीक है। इन द नियर बाई पॉन्ड, पॉन्ड में भी नहीं कर सकते क्योंकि वाटर पॉन्ड में भी होता है, वो भी पॉल्यूट हो जाएगा। इन द नियर बाई कॉर्नफील्ड, कॉर्नफील्ड मतलब जो उसका लैंड है वो कहीं ना कहीं डिग्रेड हो जाएगा उन मेटल से, तो ये भी नहीं किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, अकॉर्डिंग टू द डिस्पोजल गाइडलाइंस ऑफ लोकल अथॉरिटी, जो भी लोकल अथॉरिटी होगी, पंचायत होगी, ठीक है, गांव में जो भी अथॉरिटी होगी, ठीक है, उसके हिसाब से जो भी वो गाइडलाइंस सेटअप करते हैं उनके हिसाब से उसको डिस्पोज करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 है। इसमें कहा गया है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ कंडक्टिंग सॉल्यूशन। देखिए इलेक्ट्रिक करंट पास करी गई किसी कंडक्टिंग सॉल्यूशन से, देयर इज अ चेंज इन कलर ऑफ द सॉल्यूशन। आपने क्या देखा, आपको दिखाई पड़ा कि जो सॉल्यूशन का कलर था वो इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से क्या हो गया, चेंज हो गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रिसिटी के पास होने से कलर में क्या आ गया, चेंज आ गया। अब आपको बताना क्या है कि ये इंडिकेट क्या कर रहा है, तो ये जो इंडिकेशन दे रहा है ये किस चीज की इंडिकेशन दे रहा है, दिस इंडिकेट्स केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इसमें कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो इसमें से कौन सा ऐसा सॉल्यूशन होगा जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो लेमन जूस क्योंकि एसिड है कंडक्ट करेगा, विनेगर भी आप देखेंगे ये भी एसिड है कंडक्ट करेगा, टैप वाटर जो होता है उसमें सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, सॉल्ट्स की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। और वेजिटेबल ऑयल आप देखेंगे तो वेजिटेबल ऑयल ना कोई एसिडिक सॉल्यूशन है, ना बेसिक सॉल्यूशन है, ना ये सॉल्ट इसमें प्रेजेंट होते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज वेजिटेबल ऑयल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है। इसमें कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज यूज्ड इन इलेक्ट्रोप्लेटिंग टू मेक ऑब्जेक्ट अपीयर शाइनिंग। तो इसका भी हमने आपको बताया था, क्रोमियम ऐसा होता है, क्रोमियम से इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी आती है और जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो शाइनी उनका सरफेस दिखाई पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 18 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल नॉट मेक द बल्ब ग्लो, ठीक है। तो बल्ब ग्लो करने कौन नहीं देगा, मतलब कौन सा, देखिए सॉल्यूशन ऐसा है, जो दो तरीके के सॉल्यूशन होते हैं, या तो वो कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी या तो कंडक्ट नहीं करेगा। तो यहां पर जो ग्लो नहीं करने देगा, क्योंकि पूछा है विल नॉट मेक द बल्ब ग्लो, तो ग्लो कौन नहीं करने देगा, वो ग्लो नहीं करने देगा जो खुद क्या होगा, एक इंसुलेटिंग सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो इंसुलेटर जो होगा वो कंडक्ट नहीं होने देगा, तो NaCl ये होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन भी कंडक्ट करेगा, सिल्वर नाइट्रेट, तीनों ही सॉल्ट हैं, ठीक है, तीनों ही सॉल्ट है और तीनों का ही जो सॉल्यूशन होगा वाटर के साथ में ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन शुगर सॉल्यूशन जो वाटर में होगा ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा क्योंकि शुगर एक सॉल्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा गया है व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। देखिए इलेक्ट्रिसिटी पास करी गई कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, क्या हुआ, कॉपर सल्फेट डिसोसिएट्स इनटू कॉपर एंड कॉपर सल्फेट, मतलब कॉपर एंड सल्फेट दो में डिसोसिएट होता है। देखिए कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4, ठीक है। इस पे जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या होता है, कॉपर निकलता है और सल्फेट आयन भी निकलते हैं, ठीक है। कॉपर पे याद रखिएगा 2+ का चार्ज होता है और सल्फेट पे SO4 पे 2- का चार्ज होता है, तो ऐसे डिसोसिएशन हो जाता है। इसको, इस रिएक्शन को इलेक्ट्रोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब ऐसा होगा तो बिल्कुल होगा, बिल्कुल सही स्टेटमेंट दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें
इनकरेक्ट है। फर्स्ट बोला गया है टिन कैंस यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड आर मेड बाय इलेक्ट्रोप्लेटिंग टिन ऑन टू आयरन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट बोला गया है टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो ये ऑप्शन जो है ये गलत है। टिन मोर रिएक्टिव होता है, इसीलिए टिन जो होता है वो आयरन पे उसकी प्लेटिंग हो सकती है। याद रखिएगा प्लेटिंग उसी सब्सटेंस की हो सकती है जो ज्यादा रिएक्टिव होगा, जो कम रिएक्टिव होगा वो उसकी प्लेटिंग नहीं की जा सकती है, ठीक है ना। अब जैसे मान लीजिए गोल्ड है, ठीक है, तो गोल्ड की प्लेटिंग करी जाती है, ठीक। अच्छा यहाँ पे एक बात ये, हाँ थोड़ा सा इस चीज को कंफ्यूजन आप पहले दूर करिए। जैसे मान लीजिए गोल्ड है, ठीक है, गोल्ड की प्लेटिंग किस पे करी जाती है, आयरन पे करी जाती है ना। इसका मतलब गोल्ड की प्लेटिंग आयरन पे हो सकती है, क्यों, क्योंकि गोल्ड जो है दिस इज लेस रिएक्टिव, जो लेस रिएक्टिव वाला एलिमेंट है उसकी प्लेटिंग करी जाती है मोर रिएक्टिव एलिमेंट के साथ में। तो यहां पे अगर आप देखेंगे टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, तो ये स्टेटमेंट सही दिया गया है, ठीक है ना। क्यों सही है, क्योंकि जो लेस रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो आयरन पे क्या उसकी उसकी कोटिंग हो सकती है, ठीक है। और क्योंकि ये लेस रिएक्टिव है तो ये कभी भी ऑक्सीजन से रिएक्ट नहीं करेगा और जो मेटल होगा उसके नीचे वो बचा रहेगा, सिंपल सी बात है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही है क्योंकि टिन की कोटिंग करी जाएगी आयरन पे, ठीक है, जिससे जो फूड होता है उसको आसानी से स्टोर किया जा सकता है, कि फूड जो होगा वो आसानी से आयरन के साथ तो रिएक्ट कर जाएगा लेकिन वो टिन के साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से टिन की उस पर कोटिंग करी जाती है। टिन का सिंबल होता है SN। टिन इज लेस रिएक्टिव देन आयरन, ये भी सही है। यहाँ पे मोर होता तो ये गलत हो जाता, लेकिन लेस रिएक्टिव है तो ये सही है। नेक्स्ट सी ऑप्शन बोला गया है फूड डज नॉट कम इनटू कांटेक्ट विद आयरन एंड इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड, बिल्कुल सही है। फूड का रिएक्शन कभी आयरन के साथ नहीं हो पाएगा इस केस में अगर कोटिंग कर दी गई, जिसकी वजह से फूड जो होगा वो खराब नहीं होगा, ठीक है। और डी ऑप्शन बोला गया है कोटिंग ऑफ जिंक इज डिपॉजिटेड ऑन टू आयरन, ठीक है, टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम कोरोजन एंड फॉर्मेशन ऑफ रस्ट। देखिए जिंक की कोटिंग करी जाती है आयरन पे, ठीक है, जिससे आयरन जो होता है वो सेफ बना रहता है और इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन अगर आपसे पूछा जाए तो ये भी याद रखिएगा कि व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन में किसकी कोटिंग करी जाती है, जिंक की कोटिंग करी जाती है, किस पे, आयरन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ डैश इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग कौन सी एप्लीकेशन है, किसकी एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रिसिटी की करंट की एप्लीकेशन है। तो प्रिंसिपल अगर पूछा जाए तो इट इज केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, 22 है वैसे। इसमें देखिए कहा गया है फिल इन द ब्लैंक्स है आपके पास में, तो फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स बोला गया है मोस्ट लिक्विड दैट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी आर द सॉल्यूशंस ऑफ। तो अभी हम लोग ने देखा था एसिड का सॉल्यूशन हो, ठीक है, बेस का सॉल्यूशन हो या सॉल्ट का सॉल्यूशन हो, ये तीनों अगर सॉल्यूशंस हैं वाटर के साथ अगर ये तीनों कहीं ना कहीं कंबाइन हो रहे हैं तो वो सारे लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। नेक्स्ट बोला गया द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन कंटेन्स डैश इफेक्ट। तो इलेक्ट्रिक करंट को अगर किसी सॉल्यूशन से पास किया जा रहा है तो वो किस इफेक्ट के अंतर्गत आएगा, वो किस इफेक्ट में आएगा, तो दिस विल कम अंडर केमिकल इफेक्ट। पहला हो गया, दूसरा हो गया, थर्ड पे आते हैं। इफ यू पास करंट थ्रू अ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में से आपने इलेक्ट्रिसिटी पास करी, करंट पास करी, कॉपर गेट्स डिपॉजिटेड ऑन प्लेट कनेक्टेड टू डैश टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो किस टर्मिनल से कनेक्टेड होगा, तो याद रखिए जो टर्मिनल होगा वो कैसा हो जाएगा, चलिए इसका जो टर्मिनल होगा वो नेगेटिव होगा क्योंकि कैथोड पे ऐसा होगा, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया है क्वेश्चन नंबर पार्ट डी है इसमें, द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ एनी डिजायर्ड मेटल ऑन एनी अदर मटेरियल बाय द मींस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। अभी हम लोग ने इसी को डिस्कस किया था और इसको क्या कहते हैं, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग याद रखिएगा, कई बार इसकी डेफिनेशन आ रही है, इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22 देख लेते हैं और ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा गया है, ये भी फिल इन द ब्लैंक्स, द ऑब्जेक्ट टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज टेकन एज डैश इलेक्ट्रोड। तो कौन सा इलेक्ट्रोड लेते हैं, देखिए जिसको इलेक्ट्रोप्लेटेड किया जाता है, जैसे मान लीजिए गोल्ड है और आयरन है, ठीक है, गोल्ड है और आयरन है, तो आयरन को क्या किया जाएगा, आयरन पे ही तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी जाएगी, तो इसको हम लोग क्या बनाएंगे, इसको बनाएंगे हम लोग कैथोड, ठीक है। और जिससे करते हैं इसकी इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे इस पे, ठीक है, तो इसको क्या बनाएंगे हम लोग, एनोड बनाएंगे। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन ऑफ द मोस्ट कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की सबसे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन अभी आपने देखी, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन किसकी, केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की। नेक्स्ट बोला गया है स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल सॉल्ट प्रेजेंट नेचुरली इन वाटर मेक्स डैश ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए अगर थोड़ा सा भी सॉल्ट प्रेजेंट है वाटर में
ठीक है, तो वाटर को क्या बना देगा, वो गुड कंडक्टर बना देगा। ठीक है, तो या कंडक्टर बोला जाए या गुड कंडक्टर बोला जाए, तो कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट डी है, इसमें कहा गया इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ डैश इज डन ऑन ऑब्जेक्ट्स लाइक वाटर टैप्स, साइकिल बेल टू गिव देम अ शाइनी अपीयरेंस। तो शाइनी अपीयरेंस की जब भी बात आए तो आपको एक ही आंसर इसमें लिखना है, क्या, क्रोमियम। ठीक है, तो क्रोमियम इज द करेक्ट आंसर, क्रोमियम की कोटिंग करी जाएगी, तो डी पार्ट का जो आंसर है दैट विल बी क्रोमियम। बहुत अच्छा मेटल होता है। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल हम लोग पास इतने ही क्वेश्चंस हैं। आई होप बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। जितने भी एमसीक्यू के सेशंस हैं वो हम लोग ने प्लेलिस्ट में कर दिए हैं, सारी प्लेलिस्ट हैं। अगर आप एसएसटी की प्लेलिस्ट देखेंगे उसमें हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटिकल साइंस, हर चीज़ के आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। साइंस की अगर आप प्लेलिस्ट देखेंगे तो उसमें आपको सारे साइंस के चैप्टर्स के एमसीक्यूज मैक्सिमम के मिल जाएंगे। अगर कोई और एमसीक्यू आप चाहते हैं अभी भी तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, तो उसकी भी एमसीक्यूज बहुत ही जल्द बना दी जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए फिलहाल इतना ही रखेंगे बच्चों। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।